खामोशी उनके बीच खींचकर फैल गई। वो सब बातें हवा में लटकी रही जो कभी कही नहीं गई थी। आखिरकार जोंगकुक साइलेंस को तोड़ता है। अभी रेस्ट करो, सुबह हम अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। लेकिन कोई भी चैन से सो ही नहीं पाया, क्योंकि नामजुन उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था। ईयर्स एगो योनवो और काई के पास रूम में हल्की सी रोशनी थी। हवा में विस्की और गन पाउडर की महक बसी हुई थी। काई बेड के किनारे बैठा था, योनवो को शर्ट पहनते हुए देख रहा था। ऑलरेडी जा रहे हो? काई ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो काई की तरफ देखा तक नहीं। मुझे इतनी देर रुकना नहीं चाहिए था यहाँ। काई स्मार्क करके बैठ जाता है। फिर भी तुम रुके। योनवो गहरी सांस लेता है और उसके तरफ मुड़ जाता है। हम ये सब ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते काई। काई पीछे टेक लगाकर बैठ जाता है। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और होठों पर वो खतरनाक सी मुस्कान। तुम ये बात हर बार कहते हो योनवो। योनवो का जॉ टाइट हो जाता है, क्योंकि ये सच है। काई का स्मार्क धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसकी आंखें गहरी हो गई। तो फिर चले जाओ यहाँ से। तो फिर तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन योनवो हिला तक नहीं, क्योंकि वो जा ही नहीं पाता था। क्योंकि चाहे जितना भी डिनाई करे, काई का उस पर असर था और वही बात उसे सबसे ज़्यादा डराती थी। प्रेजेंट डे, टेंशंस राइजिंग। सेफ हाउस के अंदर हवा भारी थी। काई स्टेबल था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सबको अलर्ट बना रही थी। वो काउच पर बैठा था, दर्द के बावजूद चेहरे पर वही लेजी स्मार्क। योनवो पास ही खड़ा था, हाथ क्रॉस किए, एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल। तयंग बेचैनी से इधर उधर चल रहा था, जबकि जोंगकुक डोर फ्रेम से टेक लगाकर सब पर नज़र रखे हुए था। तयंग तेज आवाज़ में कहता है, हम बस यहाँ बैठ नहीं सकते। डैड हमारे मूव लेने का वेट नहीं करेगा। नहीं, जोंगकुक कामली जवाब देता है, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। वो काई के तरफ मुड़ता है। तुम सालों बाद अचानक वापस आए, जब सब तुम्हें मरा हुआ मान चुके थे। और अब नामजुन हम सबके पीछे पड़ा है। बोलना शुरू करो। काई की स्मार्क धीरे से मिट गई। उसने सांस छोड़ी और अपने बिखरे बालों में हाथ फिराया। नामजुन और मैं एलाइज थे। योनवो ने ठंडी हंसी छोड़ी। तुमने उसे धोखा दिया। काई ने सिर हल्का सा झुकाया। क्या सच में? उसकी नज़र सीधा योनवो पर टिकी। आंखों में कुछ खतरनाक चमक रहा था। या फिर धोखा मुझे दिया गया था? योनवो का जॉ और ज़्यादा टाइट हो जाता है। बात को घुमाने की कोशिश मत करो काई। तयंग का सब्र अब टूट जाता है। बस। वो आगे बढ़ता है। तुम्हारे और नामजुन के बीच हुआ क्या था? काई थोड़ा रुक जाता है। पहली बार उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया। फिर आखिरकार वो बोला, मैं उसके साथ काम कर रहा था। उसकी नज़र योनवो पर गई। पर मैं अकेला नहीं था। तुम्हें याद है ना? योनवो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके हाथ मुट्ठी में बन गए, कंधे टेंस हो गए। मुझे तुम्हारा गायब होना याद है, उसने धीरे से कहा। मुझे याद है कि मैंने सोचा तुम मर चुके हो। काई के होठों पर पतली सी लाइन बन गए। नामजुन मुझे मरवाना चाहता था और उसने इसके लिए तुम्हारा यूज़ किया। रूम में फिर से खामोशी छा गई। जोंगकुक की तेज़ नज़र योनवो पर टिक गई। क्या ये सच है? योनवो ने इनकार नहीं किया, पर जब वो बोला उसकी आवाज़ टाइट थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। काई ने कड़वी सी हंसी छोड़ी। चॉइस हमेशा होती है। उनके बीच टेंशन बिजली की तरह कड़क उठी। सालों का अनरिजॉल्व्ड पास्ट अब सरफेस पर आने को तैयार था। तयंग उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उसकी नज़र काई से मिली। हम सबको। काई ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर आखिरकार हल्का सा नोट किया। पर ट्रस्ट, वो बिल्कुल अलग बात थी। ईयर्स एगो काई के पास्ट का सच। योनवो वेयरहाउस के अंधेरों में खड़ा था। बारिश उसकी भीगी जैकेट से टपक रही थी। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर उसे देखना ही था। काई एक क्रेट से लगा खड़ा था, होठों के बीच सिगरेट दबी हुई। योनवो को देखते ही उसकी स्मार्क गायब हो गई। मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। योनवो के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए।
तुम बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हो। काई आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ धीमी पर खतरनाक थी। मैं गेम नहीं खेलता यूनवो। उसकी उंगलियां यूनवो के जबड़े को छूती हुई गुजरी, पहचानी सी छुअन। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो ज़रूरी होता है। यूनवो की सांस अटक गई। नामजुन। मैं अब नामजुन को जवाब नहीं देता। यूनवो सख्त हो गया। फिर तुम किसको जवाब देते हो? काय की स्मार्ट वापस आ गई। क्या तुम सच में ये बात जानना चाहोगे? यूनवो को वापस चले जाना चाहिए था, पर पहले की तरह वो नहीं गया। और यही थी गलती नंबर 2। प्रेजेंट डे द प्लान। सेफ हाउस का माहौल अभी भी टेंस था। काय काउच पर बैठा सिगरेट को उंगलियों के बीच घुमा रहा था। उसकी आम स्मार्क इस वक्त काफ़ी हल्की थी। सामने यूनवो बिल्कुल चुप था, शरीर सख्त। आखिर ताइयांग खामोशी तोड़ता है। हमें एक प्लान चाहिए। जोंगकुक हमें सिर हिलाता है। नामजुन आज हमें छोड़ दिया, पर अगला मौका इतना आसान नहीं होगा। काई हल्का सा ताना मारता है। जेनरस। वो बस हमसे खेल रहा था। यूनवो की नज़र तेज हो गई। और नामजुन तुमसे असल में चाहते क्या है? काई गहरी सांस लेता है और सिगरेट जला लेता है। पावर, कंट्रोल। उसकी आवाज़ भारी हो गई। वो मुझे सिर्फ मारना नहीं चाहता, वो मुझे पूरी तरह मिटा देना चाहता है। जोंगकुक का चेहरा और ज़्यादा गहरा हो जाता है। फिर तुमने ऐसा किया क्या जो उसे इतना भड़का दिया? काई की स्मार्ट वापस आ गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। मैंने उसके रूल्स फॉलो करना बंद कर दिया। तैयांग को ये जवाब काफ़ी नहीं लगा। ये कोई आंसर नहीं है। काई ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, ये नहीं है। जोंगकुक जबरा कास लेता है। ठीक है, इस बात को बाद में देखेंगे। अभी हमें मूव करना होगा। नामजुन के अगला स्टेप लेने से पहले आखिर यूनबो बोलता है, हमें पहले उसके पीछे जाना चाहिए। काई हंस पड़ता है। बोल्ड, रेकलेस, मुझे पसंद आया। यूनबो उसे इग्नोर कर देता है। अगर हम वेट करेंगे तो हम हमेशा डिफेंसिव रहेंगे। उससे पहले हमें कंट्रोल लेना होगा। तैयांग सोचता है। नामजुन के पास पूरा नेटवर्क है, उसे घेरना आसान नहीं होगा। जोंगकुक के होठों पर हल्की सी स्मार्क आ जाता है। जोंगकुक कहता है, तो हम उसे घेरेंगे नहीं, हम उसे मजबूर करेंगे कि वो खुद हम तक आए। काई आईब्रोज उठा लेता है। और ये कैसे करोगे तुम? जोंगकुक की नज़र अंधेरी हो गई। उसे वहाँ हिट करेंगे जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ईयर्स एगो काई का गैम्बल। रात ठंडी थी। शहर की सड़कें बारिश से भीगी हुई थी। काई एक एले के कोने पर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो कभी पहले आने वालों में से तो नहीं था, पर ये मीटिंग आम नहीं थी। उसके पीछे फुट स्टेप्स की आवाज़ आई। उसे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था कौन है। तुम लेट हो, उसने स्मार्क के साथ कहा। यूनवो की आवाज़ धीमी थी। तुझे मुझे यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। काई आखिरकार मुड़कर देखता है। उसके सुनहरे बाल भीगे हुए थे और आंखों में कुछ भी पढ़ना मुश्किल था। पर फिर भी तुम यहाँ आए हो। यूनवो अपना जबरा कास लेता है। तुम क्या चाहते हो काई? काई पास आता है। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूनवो की सांस अटक गई। काई, तुम अभी भी महसूस करते हो, है ना? काई की उंगलियां यूनवो की उंगलियों को छूती हुई गुजरी। काई सख्त हो जाता है। ये उस बारे में नहीं है। काई की स्मार्ट गहरी हो गई। सच में? यूनवो तेज सांस छोड़ता है। तुम खुद को मरवा लोगे। काई झुककर पास आ जाता है। उसके होठ सिर्फ कुछ ही इंच दूर थे। फिर तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यूनवो के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था काई उसकी सबसे बड़ी गलती था और शायद उसकी एक लौती कमजोरी भी। प्रेजेंट डे। आग में कदम रखना। वेयरहाउस ठंडा और हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। हवा में धूल और पुराने लोहे की स्मेल भारी हुई थी। जोंगकुक, ताइयांग, काई और यूनवो एक ढीली से सर्कल में खड़े थे। उनके बीच टेंशन क्लियरली महसूस हो रही थी। जोंगकुक बाहें क्रॉस कर लेता है। आज रात नामजुन का नेक्स्ट शिपमेंट मूव होने वाला है। यही हमारा मौका है। ताइयांग हेड नोट करता है। उसे तभी काट कर देंगे जब उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। काई एक
क्रेट से टेक लगाकर खड़ा था, होठों पर स्मार्ट। काफी एम्बिशियस प्लान है, लेकिन नामजुन बेवकूफ नहीं है। अगर उसे जरा सी भी सेटअप की स्मेल आई तो वो खुद आने के बजाय किसी और को भेज देगा। इवन वो उसे तीखी नज़र से देखता है, इसलिए हमें बैकअप प्लान चाहिए। काई हल्की सी हंसता है। ओह इवन वो, तुम हमेशा इतने केयरफुल क्यों रहते हो? इवन वो इग्नोर कर देता है उसे। हमें नामजुन को आइसोलेट करना होगा, उसे मजबूर करना होगा कि वो खुद बाहर आए। जॉन्गकुक तैयांग की तरफ देखता है। फिर इसे पर्सनल बनाना पड़ेगा। तैयांग का जबड़ा कस जाता है। मतलब काय को बेट की तरह यूज़ करना। काय मुस्कुराता है। मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद है। यूनवो की आंखें अंधेरी हो गई। ये बहुत रिस्की है। जॉन्गकुक का टोन सख्त था। ये एक तरीका है। कुछ पल की खामोशी के बाद काई ने ड्रामेटिक साय लिया। फाइन, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम सबको हॉन्ट करूँगा मैं। यूनवो का एक्सप्रेशन और ज़्यादा सख्त हो जाता है। बिल्कुल फ़नी नहीं है। तैयांग अपनी वॉच को देखता है। हमारे पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, अभी मूव करना होगा। जब वो सब वेयर हाउस से बाहर निकले, उनमें से किसी ने भी डोर के कोने में छुपी हुई उस परछाई को नोटिस नहीं किया। कोई पहले ही एक कदम आगे था और बेट्रायल पहले ही शुरू हो चुका था। अब सालों पहले यूनवो ने काय को दीवार के साथ दबा दिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तुम्हें पता नहीं होता कब रुकना चाहिए, है ना? काय के चेहरे पर वही पुरानी स्मारक थी। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद करते हो, राइट? यूनवो उसके जैकेट को जोर से पकड़ लेता है। ये कोई गेम नहीं है काई। काय की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये कभी गेम था ही नहीं यूनवो। पहली बार उसकी आंखों में कुछ रॉ सा था, कुछ रियल। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यूनवो उसे बिलीव करने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए उसने हाथ छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। काय उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी नज़र में एक अजीब सा इमोशन चमक रहा था, क्योंकि वो जानता था एक कहानी यही ख़त्म नहीं होने वाली थी और कभी होगी भी नहीं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और कोल्ड भी हो गई है, क्योंकि अभी बांग्लादेश की वेदर, जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं वो उनको पता है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं केयरलेस हूँ, मैं खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा केयरिंग है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ठंड में अगर मैं बीमार हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये स्टोरी पहले ही मैंने राइटिंग कर ली थी, इसलिए आप लोगों के साथ आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। आज तेते के बर्थडे है, तो मैं बर्थडे स्पेशल नहीं, आप लोगों ने ड्यूक वाली स्टोरी के बोनस एपिसोड आपको आप सबको चाहिए था। आप सबने इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं इसे राइट नहीं कर पाई। लेकिन मैं इसे शेयर करूँगी, ठीक है? आज नहीं कर पाई तो क्या हुआ, एक दो दिन बाद में शेयर कर दूँगी। जब मुझे बेटर फील होगा तब मैं शेयर कर दूँगी, ओके? क्योंकि मैं इतना कुछ लोड नहीं ले पा रही हूँ अपने ऊपर। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे इस बात को, ओके? और सब लोग ये भी बता देना कि आप लोग न्यू ईयर में कौन क्या करने वाले हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।